दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजेश मिश्रा है। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि हॉलीडे के लिए आपको कौन सा जगह पसंद है, आपको पहाड़ों में जाना पसंद है, शिमला, मसूरी, नैनीताल, या आपको बीचेस पसंद हैं जो गोवा के हैं, अंडमान निकोबार के हैं, तो आपका आंसर क्या होगा। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कि सिर्फ समुद्र की तरफ जाना होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पहाड़ों में बहुत पसंद है, लेकिन कुछ मेरे जैसे लोग भी हैं जिनको ये दोनों ही जगह की बीचेस और पहाड़, हिल स्टेशन एक साथ चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली स्पेन के अलावा और कहीं पे भी ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। जैसा कि आपने ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में ये आपने देखा था। सो आज हम आपके लिए हिंदुस्तान में स्पेन लेके आए हैं। ये नया जगह है, अनएक्सप्लोर्ड जगह है। तो ये कहाँ पे वो जगह है, कैसे आप यहाँ पे घूमने के लिए जा सकते हो या इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, इसको जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आप सबका बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो यूट्यूब के माध्यम से हो तो हमारे चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और देख रहे हो फेसबुक और इंस्टा के माध्यम से तो हमारे पेज को कर लो फॉलो, ताकि हम जो आपके लिए रियल एस्टेट से रिलेटेड नए नए प्रोजेक्ट्स लेके आते रहते हैं, आप अपने आप को उससे अपडेट कर सको और एक चॉइस ले सको कि किस प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट जो है आप अपने विजडम को इस्तेमाल करके अपने हिसाब से कीजिएगा। राइट, हम सिर्फ एक आपको फीडबैक दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, और बाकी चीज़ें भी आपको कुछ पूछना है तो हमसे पूछ सकते हैं। हमारी कोई भी कंसल्टेंसी फीस नहीं है। इन केस आप दिए गए नंबर पे कॉल करते हो, हमारा फ़ोन बिजी आता है, तो आप अपना वॉइस नोट्स के थ्रू व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरी डाल सकते हो। जब भी हमें टाइम मिलेगा तो उसको हम ज़रूर आपको आंसर करेंगे। एंड वी डू नॉट चार्ज एनीथिंग लाइक अदर पीपल डू। सो हम इसका कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। किसी भी प्रॉपर्टी के रिलेटेड आप यहाँ पे डाल सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जैसा मैंने बताया कि हिंदुस्तान में नया स्पेन आ रहा है और स्पेन वाली फील आपको हिंदुस्तान में मिलने वाली है। तो ये जगह जो है वो है कहाँ पे? सो ये जगह जो है एग्जैक्टली मुंबई से 6 घंटे के दूरी पे और पुणे से लगभग 5 घंटे के दूरी पे आता है। इस जगह का नाम है दापोली और ये डिस्ट्रिक्ट है रत्नागिरी। सो ये पूरा का पूरा कोंकण बेल्ट आता है। जैसा कि चेन्नई एक्सप्रेस में आपने बड़े अच्छे वाटरफॉल्स वगैरह देखे हैं। 400 किलोमीटर का मुंबई टू गोवा का जो डिस्टेंस है, कोस्टल डिस्टेंस है, उस कोस्टल डिस्टेंस पे ये दापोली जगह आता है। किलोमीटर के हिसाब से ये टोटल जो है मुंबई से लगभग 210 किलोमीटर का है और पुणे से जो है ये 185 किलोमीटर्स का ये डिस्टेंस पड़ता है। सो दिस दापोली इज टोटली अनएक्सप्लोर्ड एरिया। उसी अनएक्सप्लोर्ड एरिया में जो लोधा ग्रुप हैं अपना 200 एकड़ का प्रोजेक्ट लेके आए हैं और प्रोजेक्ट का नाम है माय फर्स्ट लैंड। सो इतना अफोर्डेबल है कि अगर आपने आज तक प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो आप भी इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लोगों को पता है कि प्रॉपर्टी में जो अप्रिसिएशन आती है वो बहुत ज़बरदस्त अप्रिसिएशन आता है। इन स्पाइट ऑफ दैट लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि जो प्रॉपर्टी का टिकट साइज है वो टिकट साइज बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फॉर एग्जांपल गोल्ड आप छोटे अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड आप छोटे अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर्टी में एक अच्छा खासा अमाउंट आपका जाता है। मैं सिर्फ अगर ROI की कंपैरिजन में बात करता हूँ कि अगर 2021 में आपने अगर गोल्ड खरीदा होता और 1.5 लाख रुपए का वो गोल्ड खरीदा होता तो आज के डेट में उसकी 2,20,000 रुपये की वैल्यू है, विच इज़ 46% हाई। निफ्टी में अगर 1.5 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज वो 23 लाख रुपए का होता, विच इज़ 53% का हाइक। मिड कैप में अगर आपने किया होता तो 133% का, इसके अलावा स्मॉल कैप में आपने किया होता तो 140% का। लेकिन प्रॉपर्टी जो है वो सारे रिटर्न्स को बीट करती है। सो ये फाइनेंशियल मैगजीन है, उसका ये मैं डेटा आपसे शेयर कर रहा हूँ कि अगर आपने लैंड में 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपने किया होता, अगर किया होता, तो वो जो आज के डेट में वैल्यू होती वो आपकी 4.5 लाख रुपए की वैल्यू होती, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 200% से ज़्यादा आपको लैंड में आपको ये हाइक मिलता। सो हम इसको फर्स्ट जो क्यों बोल रहे हैं कि माय फर्स्ट लैंड, और इसका नाम हमने डाला है
एंड गोवा ऑफ टुमारो से हम इसको प्रमोट कर रहे हैं, बिकॉज जो गोवा है ऑलरेडी वहाँ पे टूरिज्म बहुत जा चुका है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। सो बहुत सारे लोग हैं वो नए जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। सो जो दापोली है जहाँ पे ये हम प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, लोधा ग्रुप लगभग 200 एकड़ का ये प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, बैंग ऑन द बीच। मतलब बैंग ऑन द बीच का डेफिनेशन है कि आपके बंगलो से, आपके फ्लैट से, आपके विला से आप अगर बालकनी में निकलेंगे तो सामने आपको समुद्र मिलेगा। सो फिलहाल ये ऑप्शन आपके पास कहीं पे भी नहीं है। गोवा में, पंजिम में, अंडमान में ये ऑप्शन कहीं पे भी आपके लिए नहीं है कि बीच पे आपका रिजॉर्ट हो। अगर हो भी इनफैक्ट अगर गोवा में, तो शायद वो लैंड टाइटल क्लियर नहीं हो या 10-12 करोड़ रुपए का होगा। यहाँ पे रेट जो है वो आपको बहुत वाजिब रेट आपको मिलने वाला है। मात्र 250 गज का प्लॉट जो है, 250 गज का प्लॉट आप मात्र 40 लाख रुपए, 39.99 लाख रुपीस देके आप ले सकते हैं। गेटेड कम्युनिटी है, चारों तरफ से ये गेटेड कम्युनिटी होने वाला है। 40 से ज़्यादा इम्यूनिटीज़ होंगी, आपका क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, एम्पी थिएटर, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़, सारी की सारी चीज़ें आपको अंदर ही मिलने वाली है। और कनेक्टिविटी की हम बात कर लेते हैं कि यहाँ से अगर पहुँचना है तो हम कैसे पहुँचेंगे। अगर आप मुंबई से आ रहे हैं तो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आप उतरेंगे सांता क्रूज से होते हुए, और आप NH66 को लेके NH66 से निकलेंगे। महाड़ एक एरिया आएगा, महाड़ से जस्ट 1 घंटे की दूरी पे आपको ये पड़ेगा। और अगर आप पुणे के तरफ से आप आ रहे हैं तो पुणे के तरफ से तामनी घाट वाला रास्ता लेके आप महाड़ तक आएंगे। महाड़ से अगेन वो आपको 1 घंटे में यहाँ पे आप पहुँच सकते हैं। सो लगभग पुणे से 4-4.5 घंटे में पहुँच सकते हैं। मुंबई से 5.5 घंटे में आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। करंट इंफ्रा की मैं बात करूं तो करंट इंफ्रास्ट्रक्चर आप NH66 से जा सकते हैं। ग्रीनफील्ड का है जो यहाँ पे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे यहाँ पे बन रहा है। 400 किलोमीटर का मुंबई टू जो कोस्टल बेल्ट है उसका सौंदर्यकरण का काम चल रहा है, थ्रू ग्रीन बेल्ट चल रहा है। और आने वाले टाइम में जो इंफ्रा डेवलपमेंट हो रही है, यानी कि जैसे आप मुंबई टू अलीबाग जाते हैं, जेट्टी से जाते हैं, सेम जेट्टी से आप यहाँ तक फेरी सर्विसेज से आप मात्र 1.5 से 2 घंटे में आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। कुछ पार्ट्स के मुंबई से यहाँ पे ऑलरेडी फेरी सर्विसेज स्टार्ट हो गई है, मात्र 2 घंटे में आप जा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे जो प्रधानमंत्री की स्कीम है उड़ान, जिसके अंतर्गत 100 छोटे जो शहर थे टियर 2 के शहर, और उनको फ्लाइट से जोड़ने का स्कीम था थ्रू एयर कनेक्टिविटी, उसमें से एक ये शहर रत्नागिरी भी आती है। तो बहुत जल्द आपको वहाँ पे फ़्लाइट की सर्विसेज भी मिल जाएगी। उसको हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो नवी मुंबई का जो नया बन रहा है, वहाँ से मात्र 3-3.5 घंटे में आप यहाँ पे पहुँच सकते हो। टोटली अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, गोवा ऑफ टुमारो है। इसके जो बीचेस आप देखोगे 8 से 10 बीचेस यहाँ पे आते हैं, जिसमें कि सारे के सारे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, स्नॉर्कलिंग, पैरासेलिंग, डॉल्फिन साइट, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं, फिशिंग होती हैं। सो ये बिल्कुल सुंदर, नीट एंड क्लीन बीच आपको मिलेंगे, बिकॉज इतना पॉपुलेशन वहाँ पे गया नहीं है। तो ये एरिया जो है वो अनएक्सप्लोर्ड एरिया है। 9 से ज़्यादा नीट एंड क्लीन बीचेस आपको मिलेंगे वहाँ पे, एंड 3000 से ज़्यादा स्पीसीज़ यहाँ से आसपास पे पाए जाते हैं, जिसमें से 30 टाइप के डिफरेंट बर्ड्स की स्पीशीज़ आपको मिलेंगे। तो अगर आप एनिमल लवर हैं तो वहाँ पे जा सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे कंसिडर टू बी द यूनेस्को हेरिटेज साइट, यूनेस्को की तरफ से इसको हेरिटेज साइट इसको घोषित किया गया है, बिकॉज ऑफ द ग्रीनरी, बिकॉज ऑफ द जो माउंटेन्स वगैरह हैं, सारी चीज़ें हैं, उसके वजह से बहुत सुंदर आपको वाटरफॉल यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। हाफ किलोमीटर के बाद आपको सुंदर सा वाटरफॉल मिलेगा। गोवा में एक वाटरफॉल है जिसके लिए भी आपको 50-60 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है, दूध सागर। सो यहाँ पे मतलब कदम पे आपको वाटरफॉल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल जो यहाँ पे टूरिज्म का जो है, अगर मैं 2020 से अगर बात करता हूँ तो 2020 में यहाँ पे 3,31,000 टूरिस्ट वगैरह आए थे। 2025 में ये बढ़ के लगभग 24 में बढ़ के 5,22,000 हो गया, और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि लगभग 30 से 40 लाख टूरिस्ट वगैरह जो होंगे 2035 तक यहाँ पे आएंगे, जैसे जैसे इंफ्रा डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही है। सो प्लॉट जैसा कि मैंने बताया कि 250 गज का प्लॉट आपको मात्र 40 लाख रुपए का मिलेगा। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं पर स्क्वायर यार्ड में, तो ये मात्र 15 से 16 हज़ार रुपये का आता है। दिल्ली NCR में या मुंबई पुणे में इतना सस्ता आपको प्लॉट
कहीं नहीं मिलेगा। ब्रांडेड रेजिडेंसी है कि ये जो रेजिडेंसी है दिस इज बीइंग बिल्ट बाय लोधा इसको बना रहे हैं, और उसमें भी आपको इतने सस्ते में आपको ये चीज़ मिल रही है। और इकोनॉमिक्स ये कहती है कि जब कोई चीज़ आप सस्ता लेते हो तो उसका महंगे होने की संभावना बहुत प्रबल होती है, रादर देन कि अगर आपने कोई महंगी चीज़ ऑलरेडी ले रखी है। आप कोई चीज़ सस्ती लोगे और जैसे जैसे गवर्नमेंट की वहाँ पे डेवलपमेंट जाएगा वो चीज़ें आपकी महंगी होनी शुरू हो जाएगी, ऐसा लोधा क्लेम करते हैं। और जो आसपास की इंफ्रा डेवलपमेंट है कि आने वाले 10 सालों में लगभग 5.1x की यहाँ पे ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि मान लीजिए आपने यहाँ पे 40 लाख रुपए यहाँ पे लगाया है तो आपका ये पैसा जो है 10 सालों में 2 करोड़ के आसपास ये होने की संभावना है, बिकॉज टोटली ये अनएक्सप्लोर्ड एरिया है। जैसे जैसे टूरिस्ट यहाँ पे बढ़ते चले जाएंगे इसकी जो है यहाँ पे डिमांड वर्सेस सप्लाई में गैप आना शुरू हो जाएगा। फिलहाल क्योंकि ये अनएक्सप्लोर्ड एरिया है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है नहीं, लेकिन लोधा जैसा डेवलपर जब वहाँ पे पहुँचा है, बाकी डेवलपर्स भी वहाँ अपने लिए लैंड तलाश रहे हैं कोस्टल एरिया में, कोंकण एरिया में, बिकॉज जो देश की सबसे खूबसूरत जगह है, सबसे खूबसूरत वाटरफॉल्स आते हैं वो कोंकण रीजन में ही आते हैं। सो एक छोटे से टिकट साइज में आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। जो छोटा प्लॉट है 125 गज का वो मात्र 20 लाख रुपए का है, लेकिन बहुत लिमिटेड इन्वेंट्री है। हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे वो इन्वेंट्रीज खत्म हो चुकी होंगी, तो ज़्यादातर जो है वो 250 गज वाले प्लॉट्स हैं जिसकी कीमत मात्र 39.99 यानी अप्रॉक्सीमेटली 40 लाख रुपए का है। इसका जो पोजीशन आना है वो अगले 1.5 साल अप्रॉक्सीमेटली के टाइम में आएगा, तो ईजी और फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान आपके लिए होने वाला है। इसको परचेज कैसे कर सकते हो? इसको परचेज करने के लिए आपको हमें कॉल करना पड़ेगा। हम आपकी लोधा टीम से वीसी अरेंज कराएंगे। वीसी के थ्रू आप अपना जो भी डिस्कशंस करना है, जो चीज़ें करनी है वो आप डिस्कशन कर सकते हो। 45,000 रुपीज़ का आपको अमाउंट देना है। उसके बाद 1 अगस्त के बाद हम इसकी अलॉटमेंट शुरू करेंगे प्रायोरिटी के हिसाब से। जिसने पहले प्रायोरिटी दी होगी सी व्यू अपार्टमेंट, लेक व्यू अपार्टमेंट, उसमें अंदर हमने आर्टिफिशियल लेक्स वगैरह बनाए हुए हैं। सो आपके प्रायोरिटी के हिसाब से जितना जल्दी आपने 45,000 रुपीज़ का ट्रांजैक्शन दिया होगा आपका एक प्रायोरिटी नंबर जनरेट किया जाएगा और उसी के हिसाब से हम अलॉटमेंट शुरू करेंगे। सो प्रॉपर्टी में आपको एज यू नो कि लोकेशन बहुत वाइटल रोल प्ले करता है, तो जितना जल्दी आप 45,000 रुपीज़ का ट्रांजैक्शन करेंगे उतनी ज़्यादा संभावना है कि आपको एक अच्छा प्लॉट मिलेगा। सो अगर आप भी गोवा ऑफ टुमारो और में अपना पहला लैंड लेना चाहते हैं और छोटे टिकट साइज़ में एंटर करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।